नमस्कार। 7 जून 2025 एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहा हूं। ये परिवर्तन इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जो युगायुग बने हैं वो एक अद्भुत रिजल्ट को जन्म देने वाले हो जाते हैं। जैसे मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देव राशि परिवर्तन करके नीच राशि से निकलकर अपने मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सिंह में गया हुआ मंगल स्वयं अग्निकारक और सिंह के स्वामी सूर्य जो स्वयं अग्निदेव का प्रतिनिधि करते हैं, और अग्नि तत्व में जाकर बैठ जाना, और केतु जो मंगलवत होता है वो भी अग्निकारक हो गए। सबसे बड़ी बात है कि मघा प्रथम चरण में ये प्रवेश है जो स्वयं उसके मालिक केतु है। इसका अर्थ है इस मंगल के ऊपर केतु का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। क्या करेगा इस गोचर में? एक तो मंगल खुद दंगल करने वाले होते हैं और उस पर केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाना, इसे ही तो कभी कभी हम लोग कहते हैं दूसरे भाषा में अंगारक योग, अग्नि के समान बरसने वाला योग। तो किस पर बरसेगा, क्या करेगा? देश विदेश की बात छोड़ दें, राशि फल पर क्या प्रभाव दिखेगा, कारकत्व के हिसाब से मंगलदेव क्या करेंगे। जैसे कुछ कारकत्व है जो प्रॉपर्टी से जुड़े रहते हैं, मशीनरी से जुड़े रहते हैं, जो पुलिस डिफेंस प्रशासन के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए क्या हो सकता है। आप एक चीज महसूस करेंगे कि 7 जून 2025 के बाद जो इन क्षेत्र में जॉब में है उनको परेशानी महसूस स्पष्ट होगी, छोड़ने की स्थिति आ सकता है। केतुदेव छुड़ाने वाले ग्रह होते हैं, त्यागी ग्रह होते हैं, मोक्षदाता होते हैं, मतलब उससे अलग कर दो। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रॉपर्टी से जुड़े क्षेत्र में जो है बिजनेस करते हैं, मैसेंडीज से जुड़े क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, या पुलिस का ही कोई बिजनेस हो, तो अग्नि से जुड़े क्षेत्र में, जो माइंस से जुड़े, चट्टानों से जुड़े क्षेत्र में है, जिनका बिजनेस है, व्यापार है, उद्योग है, उनके लिए एक चेतावनी। क्योंकि अंगारक योग यहाँ सीधे सीधे झगड़े, फसाद, शत्रुता, मुकदमा, इन सब चीज़ों को जन्म दे देगा और इन लोगों के बीच में चोट चपेट, भय, एक्सीडेंटल योग भी बना देगा। क्योंकि ऐसे संयोग बन गए हैं अचानक घटनाओं को जन्म देने वाले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है राशि फल के माध्यम से क्या संकेत मिलेगा व्यक्तिगत रूप से। जब हम राशि फल के माध्यम से बताना चाहते हैं तो देखते हैं कर्क राशि, जिसके मंगल देव स्वयं योग कारक होते हैं, लेकिन बैठे हैं धन भाव में और अपने मित्र घर में है, परंतु केतु के साथ है। एक योग बना अंगारक। तो क्या करेगा कर्क वाले? आप नोट कर ले, अपने रिश्ते नाते कुटुंबों के बीच में सामंजस्य बना कर रखें, क्रोध को त्यागे, समझदारी से काम ले, नहीं तो झगड़े, विवाद, शत्रुता और मुकदमा तक हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ झगड़े, अलगाव की स्थिति हो सकता है। बहुत सारे रिश्तेदार आपके दूर जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में हैं, आर्थिक लेन देन करते हैं, धन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, भोजन से जुड़े काम में है, वाणी से जुड़े काम में है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ आपके काम बिगड़ सकते हैं और झगड़े जन्म ले सकते हैं, टूट फूट सकते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चूंकि धन भाव एक ऐसा भाव है जहाँ आप कुछ नया करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अपने साहस ऊर्जा से ही काम लेंगे। जैसे
कहीं आपका धन फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि उस धन को प्राप्त करें, तो आप देखेंगे कि वहाँ आप अपने गुस्सा, क्रोध, आक्रामकता का ही सहारा लेंगे। हो सकता है धन निकले और नहीं तो आप झगड़े विवाद में चले जाएंगे। सूझबूझ से काम लो। कहीं धन संबंधित बड़े हानि का संकेत दिखता है, अचानक हो जाए, और कहीं ऐसा भी संकेत है कि आपके झगड़े मुकदमे में धन जाए। ये भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। धन को बचाना जरूरी है। अचानक आपके पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद जन्म ले सकते हैं, वहां आप परेशान हो सकते हैं। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म, अग्नि से जुड़े क्षेत्र में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, उन लोगों को अचानक उतार चढ़ाव, परेशानी, झगड़े विवाद दिख सकते हैं। यहां सतर्क। लेकिन जब सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके राशि पर ही मंगल और केतु बने। समझदारी से सोचना पड़ेगा। सिंह वाले आप इस अवधि में महसूस करेंगे, जब तक मंगल सिंह राशि में है, एक अग्नि दूसरे अग्नि के प्रभाव में तीसरे अग्नि स्थान पर बैठ करके आपको अग्निमय बना देंगे। अर्थात क्रोध, गुस्सा प्रचंड रूप ले सकता है। यह रोग भी जन्म लेते हैं। हाइपरटेंशन, हार्ट का, गुस्सा से उत्पन्न जो भी रोग है वो अचानक प्रकट हो सकते हैं। कभी हड्डी से जुड़े क्षेत्र में चोट चपेट भी लग सकते हैं। एक्सीडेंटल योग बना है। यहाँ आपको अपने आप को सतर्क रखना है, नियंत्रण में रखना है। यहाँ बचने का सबसे अच्छा उपाय है आप क्रोध को नियंत्रण में रखें, नहीं तो जो उपाय बताया जाएगा अंत में उसे जरूर पालन करें, जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप आजमा के देखें। फिर क्या हो सकता है, जब आपके मन और मस्तिष्क पर ही ये अंगारक योग बने हैं तो माथे को बचा कर रखें। क्रोध, गुस्सा, हाइपरटेंशन और चोट, अगर एक्सीडेंट हुआ तो चोट माथे पर ही लगेगा। माथे का सर्जरी का भी भय है। टाका पड़ना ये भी तो है। यहां थोड़ा मंगल केतु आपके मस्तिष्क को प्रभावित करें। सतर्क रहे, स्वभाव में लचीलापन लावे और दाम्पत्य जीवन को बचावे, क्योंकि आपकी जीवन साथी आपसे लड़ेंगे, निश्चित झगड़ेंगे जरूर, अलगाव की स्थिति आएगी। पहले से डाइवोर्स का बात चल रहा है तो इस समय टूटने का पूरा संभावना है। केतु मंगल छोड़ेंगे नहीं। पत्नी को भी कष्ट अगर नहीं विवाह टूटता है और झगड़े विवाद नहीं दिखता है तो आप एक चीज जरूर देखेंगे कि आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो चुका है, एक्सीडेंटल हो चुका है, कुछ न कुछ परेशानी, नहीं तो ये आपको किसी न किसी रूप से अलग रखने का कोशिश करेंगे। यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। घरेलू संबंधित कोई बात है तो वहाँ भी थोड़ा सतर्क रहे। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है और पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद जम ले सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कन्या राशि वालों के लिए ये योग 12वें चले गए हैं। 12वां खर्चा घर, विदेश घर, यात्रा घर है, बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर बैठा हुआ शक्तिशाली मंगल दोष को भी उत्पन्न करते हैं। कहते हैं नियम, मंगल केतु एक साथ हो तो मंगल दोष घटते हैं। लेकिन सत्य बात तो ये है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो जीवन साथी से अलगाव की स्थिति को दिखाता है। झगड़े विवाद तो स्वाभाविक है, डाइवोर्स की बात भी हो सकती है और कहीं कहीं मारपीट भी हो सकते हैं जीवन साथी के साथ। तो अलगाव इसलिए कि 12वां घर शयन सुख का है, एक साथ रहने नहीं देंगे मंगल केतु आपको। यहाँ इसको संभालना है। दूसरी तरफ खर्चे अनायास बढ़ जाएंगे। झगड़े विवाद, रोग, एक्सीडेंटल, इन सब में खर्चे बढ़ेंगे। कुछ व्यर्थ धन की हानि भी हो जाएगी, ये स्थिति है। और जब यदि आप बाहर रह रहे हैं विदेश में तो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि विदेश में जो भी कन्या वाले रह रहे हैं उनको थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है। शारीरिक कष्ट, चोट चपेट, मानसिक तनाव, गुस्सा क्रोध बढ़ना, हाइपरटेंशन होना, आंख का प्रॉब्लम, अनिद्रा का शिकायत, ये सब अपने आप जन्म ले सकते। इसलिए कन्या वाले थोड़ा आंख और निंद्रा में सावधान रहें। अब जो हॉस्पिटल से जुड़े काम में हैं उनके लिए बहुत दुविधा है, परेशानी है। वहाँ अचानक कोई ऐसे विवाद, झगड़े जन्म ले सकते हैं जो आपको लिटिगेशन मुकदमा में भी जा सकते हैं।
कन्या वाले बहुत सारे लोग होंगे जिसके पास किसी तरह का मुकदमा चल रहा है, हालांकि गुरु महाराज तो बचाए हुए हैं, फिर भी जेल भय हो सकता है, अचानक जेल जाने का योग भी बना हुआ है। ये सारे स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में जन्म लेते हैं, लेकिन बचने का उपाय, एक बात याद रखें, सबसे अच्छा कॉमन उपाय, मंगल आपका शरीर है, बॉडी है, और एक्सरसाइज को भी संकेत देता है, जिम को भी संकेत देता है, खेलकूद को देता है, यानी बॉडी से जुड़े हुए चीज। और केतु अध्यात्म है। अगर दोनों युक्ति को एक साथ भंग किया जाए तो आध्यात्मिक एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम सबसे बेस्ट उपाय आप आजमा के देख लें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे जरूर आजमाएं और आगे की वीडियो में आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।